मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी सिंह आप सभी का अपने चैनल माँ भक्त में स्वागत करती हूँ। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। दोस्तों, आज हम कृष्ण जन्म से संबंधित कृष्ण जन्म की कहानी बताएंगे। तो आइए सुनते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी इस कहानी को देखे हैं, सुने भी हैं, लेकिन आज हम एक बार आप लोग समझ फिर से इस कहानी को दोहराना चाहते हैं। कृष्ण जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कहानी पसंद आए, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, राधे राधे। दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, द्वापर युग था और द्वापर युग में राजा उग्रसेन के पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। वह एक बार क्या किया कि अपने पिता को ही गद्दी से उतारकर और उनको जेल में बंद कर दिया और अपने खुद उस गद्दी पर बैठ गया और राज चलाने लगा। उसके राज्य में कोई खुशहाल नहीं था। उसकी एक बहन थी, चचेरी बहन कंस। राजा कंस अब तो राजा बन गया। राजा कंस की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम देवकी था। देवकी और कंस के एक दोस्त जिनका नाम वासुदेव। एक बार कंस ने ये सोचा, क्यों ना हम अपनी बहन का शादी अपने प्रिय मित्र वासुदेव के साथ कर दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कर दिया। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका 8वां गर्भ ही उसका विनाश का कारण बनेगा, उसको जो है उसका वध करेगा। हुआ यूं कि शादी हो गई देवकी और वासुदेव की। और कंस इतना प्यार करता था कि वो बोला कि इस रथ को हाँक कर मैं खुद ले जाऊंगा, मैं खुद सारथी बनूंगा, मैं किसी दूसरे के साथ अपनी बहन को नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने खुद रथ पर सवार होकर रथ हाँकना शुरू किया। जैसे ही रथ की डोर हाथ में ली और उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से लेकर जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरे वध का कारण होगा, तुझे मार डालेगा। कंस घबरा गया और तुरंत ही उसने तलवार म्यान से अपनी तलवार निकाली और देवकी के गले पे रख दिया कि न ये रहेगी और न ही इसका वंश होगा। जब यही नहीं रहेगी तो इसका वंश कहाँ से होगा, और जब वंश नहीं होगा तो मेरा वध कौन करेगा। वासुदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मित्र, तुम्हें इसके आने वाले बच्चों से कष्ट है, इससे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि इसका जो भी संतान होगा हम तुम्हें सौंप देंगे। फिर क्या था, कंस ले जा कर के कारागृह में दोनों को बंद कर देता है। नियति की खेल देखिए दोस्तों। कारागार में बंद कर देता है, ऐसे कारागार में बंद करता है जो जिस कोठरी में जाने के लिए 7 दरवाजे को पार करना पड़ता है, अंदर बंद कर देता है। 7 दरवाजे पहरेदार लगा देता है। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद देवकी गर्भ से होती हैं और पहले बच्चे को जन्म देती हैं। कंस के पास सूचना पहुंचता है कि देवकी ने अपने पहले संतान को जन्म दिया है। फिर क्या था, वो सोचता है कि अरे छोड़ो,
8वां पुत्र से हमें कष्ट है, हमें हानि है, इसको क्यों मारना। लेकिन तभी सब नियति का खेल है दोस्तों। तभी नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि ये तुम कैसे जान गए कि ये 8वां नहीं है। अगर उल्टी गिनती करोगे तो यही 8वां होगा और सीधी से करोगे तो पहला होगा। कंस के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है और वह जेल तहखाने में पहुंचता है। देवकी के हाथों से उस शिशु को लेता है, बच्चे को, और पत्थर पर पटक के मार देता है। देवकी रोते रहती है, चिल्लाते रहती हैं, पर उसका कुछ नहीं सुनता। ऐसे करते करते 6 पुत्र होते हैं देवकी को, और 6 पुत्र को मार देता है। दोस्तों, जब 7वां गर्भ आता है तो 7वां गर्भ कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी जो है जब 7वें आते हैं उनके गर्भ में, फिर वासुदेव की पहली पत्नी रहती हैं रोहिणी, वो जेल में आती हैं मिलने के लिए। भगवान की ऐसी माया होती है कि योग माया के द्वारा उस 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाता है और कंस को ये सूचना दिया जाता है कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब आती है बारी हमारे कन्हैया की दोस्तों। उधर बलराम जी का जन्म हो जाता है, फिर इधर देखिए 8वां गर्भ। फिर जिस दिन हमारे कन्हैया आने वाले हैं वह रात, अंधेरी रात, भादों की रात, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, और रात के 12 बजे घोर अंधेरा, चारों तरफ बिजली तड़कना, पानी गिरना, उस अंधेरी रात में हमारे कृष्ण जी प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप लेकर के, हाथ में चतुर्भुज रूप है, हाथों में शंख है, चक्र है, पद्म है, गदा है। यह देखकर देवकी मैया बोलती हैं, ये क्या प्रभु? क्योंकि 8वां पुत्र का जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। दे प्रभु, ये तो आप चतुर्भुज रूप हैं, आप तो हमें बच्चे के रूप में आएंगे, तब तो कंस का वध करेंगे। फिर क्या था? चतुर्भुजधारी कृष्ण कन्हैया लाल छोटे से बालक के रूप में होते हैं, रोने लगते हैं। और उसी समय आकाशवाणी होती है, देवकी मैया रोती हैं कि इस पुत्र को भी हमारा कंस भाई नहीं छोड़ेगा। फिर उसी समय आकाशवाणी होती है, हे वासुदेव, इस पुत्र को लेकर तुम गोकुल चले जाओ और वहाँ पर यशोदा के यहाँ पुत्री रत्न पैदा हुआ है, वहाँ पर पुत्री हुई है यशोदा के यहाँ, उस कन्या को तुम यहाँ लेकर आओ और अपने पुत्र को ले जाकर गोकुल अपने मित्र के यहाँ छोड़ आओ। वासुदेव जी सुनते हैं, हाथों की बेड़ियाँ टूट जाती हैं, पैरों की, हाथों के हथकड़ियाँ छूट जाती हैं, पैरों की बेड़ियाँ टूट जाती हैं, और दोनों पति पत्नी देखकर ये दंग रहते हैं। पूरे पहरेदार सो जाते हैं। क्या था? वहीं पर सूप रहता है, सूप में वासुदेव जी अपने पुत्र को रखते हैं और चल देते हैं गोकुल की तरफ। पानी बरस रहा है, बिजली तड़क रहा है। यमुना मैया में जैसे जाते हैं वासुदेव जी, यमुना मैया उफान पे हैं। अरे हरि जी जा रहे हैं, हरि के चरण को छू लो। हरि के चरण को छूने के लिए उफान पे रहती हैं। वासुदेव जी गले तक डूब जाते हैं। फिर तो कृष्ण जी देखते हैं यमुना मैया हमारा चरण छूने के लिए उफान पे हैं। फिर वो अपने चरण को लटकाते हैं, यमुना मैया उनके चरण को छूती हैं। फिर तो क्या था, वासुदेव जी के लिए पूरा रास्ता बन जाता है। वासुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं और अपने लाला को यशोदा जी के बगल में गोद में सुला देते हैं और उनकी पुत्री को वहाँ से उठा के ले आते हैं। जैसे ही मथुरा के जेल में पहुँचते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं और बेड़ियाँ लग जाती हैं, हथकड़ियाँ लग जाती हैं, कन्या रोने लगती है। पहरेदार जाकर कंस को सूचना देते हैं, देवकी का 8वां गर्भ हो चुका है। आके देखता है कंस, अरे यह क्या, ये तो एक लड़की अन्या है। फिर भी
वह देवकी के हाथों से छीन लेता है। देवकी बहुत रोती है, बोलती है, भैया इस कन्या से तुम्हें क्या परेशानी है, यह तो एक कन्या है, इसे तो रहने दो। फिर भी कंस नहीं मानता और जैसे ही उसे उठा के पटकना चाहता है, कन्या आकाश में चली जाती है और बोलती है, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और ये कहते हुए अंतर्धान हो जाती हैं वहाँ से। वही जा कर के माँ विंध्यवासिनी नगर में विंध्याचल माता के नाम से जानी जा गई हैं। आज भी सभी लोग जाते हैं और सबकी मनोकामना माँ विंध्यवासिनी पूरी करती हैं। प्रेम से बोली विंध्याचल वाली माता की जय। और ये रही हमारी कान्हा की कहानी। और कान्हा जी वहाँ सभी देखते हैं गोकुल में कि अरे यशोदा मैया ने उनकी जो है ननद रहती है सुनंदा, देखती हैं अरे हमारे भाभी ने तो भतीजा को जन्म दिया है, लल्ला जन्म दिया है। फिर क्या था, थाली बजने लगता है, ढोल बजने लगता है, नगाड़े बजने लगते हैं और खुशियाँ होने लगती हैं, क्योंकि गोकुल में लाला हुए हैं, कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।